सो गाइस हमारा HTML का ये जो सीरीज़ चल रहा है इसका नए वीडियो में आपका स्वागत है। एंड हेयर इन दिस वीडियो इससे पहले हमने बहुत सारे टैग HTML टैग को बनाया और वेबसाइट बना के भी हमने चेक किया कि कैसा एक वेबसाइट दिखेगा इससे पहले वाले टैग को यूज करके। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी का हमारा टॉपिक है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग को हम क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, हेडिंग टैग क्या है, सब उसके बारे में हम इस वीडियो में हम जानेंगे। सो हेडिंग टैग क्या है? हेडिंग टैग इज यूज टू गिव हेडिंग टू ए HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाया और आप चाहते हो उसमें हेडिंग देना, सो उसके लिए हमें यूज करना होगा हमारा हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग बेसिकली क्या है, जैसे कि आपने एक पोएम लिखा या आपने एक ऐसे लिखा, सो उसका जो टाइटल है, जो मान लीजिए आपने शेर चूहे की कहानी लिखी, तो शेर और चूहा ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका सबसे मेन टाइटल हो गया। आप आरंभ किए, उसको स्टार्ट किए और उसके बाद अलग अलग हेडिंग, अलग अलग आप समझ रहे होंगे। जो मेन हेडिंग है उस वो मेन हेडिंग और जो बाकी का हेडिंग है उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप मेन हेडिंग को लाइक जो शेर चूहा का कहानी, ये जो आपका मेन हेडिंग हो गया और उसको आप बाकी दूसरे हेडिंग में यूज नहीं कर सकते। लाइक आप एक ऐसे लिख रहे हैं ऑन योर बेस्ट फ्रेंड या ऐसे ऑन काउ, सो आप जो द काउ जो लिखेंगे आप ऊपर में, वो आपका मेन हेडिंग होगा और उसके बाद से आप जो कंक्लूजन लिखेंगे या अबाउट काउ या फीचर्स ऑफ काउ, ये सब जब आप लिखेंगे तो वो मेन हेडिंग नहीं होगा, वो आपका प्राइमरी हेडिंग होगा। ठीक है, वो आपका जो मेन हेडिंग नहीं होगा, वो उसको आप सब हेडिंग भी कह सकते हैं एक टाइप का। सो आप अलग अलग टाइप का हेडिंग होता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद अ हेडिंग, यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग लाइक H1 H2 H3 H4। H1 से लेकर H6 तक होता है। H1 डिस्प्ले द बिगेस्ट फॉन्ट वेयरएज द H6 डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट फॉन्ट। H1 का सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, सबसे बड़ा अगर कोई टाइटल होगा वो H1 से लिखेगा और सबसे छोटा अगर कोई हेडिंग है तो H6 से हम लिखेंगे। अब हमें देखना है पैराग्राफ टैग के बारे में कि पैराग्राफ टैग क्या है। सो पैराग्राफ टैग इज यूज टू राइट पैराग्राफ। अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, लाइक आपने डकाऊ का ऐसे लिखा और इंट्रोडक्शन भी एक हेडिंग हो गया, बट उसके अंडर में आप जो लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ हो जाएगा। आप जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके बारे में वो आपका पैराग्राफ हो जाएगा। सो अ पैराग्राफ टैग इज यूज टू राइट पैराग्राफ। अ पी टैग ऑफर अ वे टू स्ट्रक्ट योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। ठीक है, मतलब एक पैराग्राफ लिखने के लिए हमें पी टैग को यूज़ करना है। पी टैग को ओपन करना है ऐसे और हमें पी टैग को यहाँ पे स्लैश लगा के उसे क्लोज करना है। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो पैराग्राफ टैग के अंदर आएगा। चलो अब इसके कोडिंग को देख लेते हैं कि इसका जो कोडिंग है वो कोडिंग काम कैसे करेगा। सो इसका जो कोडिंग है वो कोडिंग में अगर हम जाएंगे तो देखो, हमने HTML टैग से स्टार्ट किया इसमें। और हमारा जो ये H1 H2 H3 H4 H5 ये सब जो टैग है, हमने लगा दिया। H6 टैग, H7 टैग तो होता नहीं है, H1 से H6 तक टैग ही होता है। और उसके बाद देखिए हमने ये पैराग्राफ टैग को लगाया और पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दिया रिटन इन पैराग्राफ टैग। अब जब हम इसे रन करेंगे, इसे हमने पहले सेव करके रखा है और रन करने के बाद देखिए जो H1 टैग से हमने लिखा था वो सबसे बड़ा और सबसे बोल्डेस्ट, सबसे बिगेस्ट डिस्प्ले हुआ। जो H2 से हमने लिखा वो उससे थोड़ा छोटा डिस्प्ले हुआ। H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा और सबसे छोटा हमारा H6 टैग हमारा डिस्प्ले हुआ। आप समझ सकते हैं हेडिंग टैग का यूज। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडिंग टैग क्या है और उसे कैसे यूज करेंगे। और देखिए गाइस, पैराग्राफ टैग जो है, पैराग्राफ टैग जो हमने लिखा उसका जो साइज है वो H3 टैग के सिमिलर है, सॉरी H4 टैग के सिमिलर है पैराग्राफ का साइज। बट वो बोल्ड डिस्प्ले नहीं है, वो नॉर्मल लेटर्स में डिस्प्ले हुआ है। वो बोल्ड नहीं, वो बोल्ड है नहीं, वो मोटा है, वो नॉर्मली रिटर्न है, बट उसका साइज H4 के साइज के बराबर है। सो ये था हमारा वीडियो। इसके बाद का जो वीडियो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।